यहां पर अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा थी। गहरी स्टडी कहती है कि वो परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के कारण ही नहीं थी, वो अय्यूब के अपने शब्दों के और अपने डर के कारण थी। वचन कहता है अय्यूब ने कहा जिससे मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। तो इसका मतलब है किसी भी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ का कोई भी बुरा सपना नहीं होना चाहिए कि जो हमें लगे कि ये वाला मेरी चीज साथ नहीं होना चाहिए। किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। वो डर इनवाइट करता है उस चीज को घटना, उस घटना को घटित होने के लिए। एक क्रिश्चियन की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं कि वो एक किडनी डायलिसिस डिपार्टमेंट में काम करता था। तो जब पेशेंट्स आते थे, किडनी डायलिसिस वहां होता था, तो उससे पेशेंट्स की हालत देख नहीं होती थी। तो वो अपने मन ही मन में कहता था कि यार कुछ भी हो जाए, मुझको कभी ये वाला रोग ना हो, मुझे कभी ये वाला रोग ना हो। और वही रोग उसे एक दिन हुआ और वो भी डायलिसिस उसका होने लगा। पर परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, आज वो जीवित है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वो ठीक हो गया, वो बात अलग है। लेकिन आप देखो, जब आप किसी चीज से डरते हो तो शैतान वही चीज को आपके जीवन में घटाने की कोशिश करता है। तो आज हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको यह मालूम हो कि अय्यूब की परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं थी। अय्यूब की परीक्षा का कारण अय्यूब ने खुद कहा कि जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। लेकिन वो धर्मी था, लेकिन वो पवित्रताई में था, परमेश्वर के करीब था, विधवाओं का रखवाला था, अनाथों का सहायक था, परदेशियों को हाल चाल उनका जबरदस्ती वो पूछ लेता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा किया था। लिखा पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा ऊंट, बैल, घोड़े, बकरे, सबसे ज्यादा भेड़ें उसके पास थी, सबसे ज्यादा पवित्रताई में भी वही था। और बाइबल कहती है कि धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर ने उसको धन भी दिया था, उसको आशीषित भी किया था। लेकिन कुछ कमी जो अय्यूब की लाइफ में थी और कुछ परमेश्वर की मर्जी, दोनों इकट्ठी हो गई और अय्यूब के लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। जब उसका सब कुछ चला गया, अंत में बीमार हो गया और ठीकरा लेकर अपने फोड़ों के ऊपर वो खुजलाने लगा और उसके 3 दोस्त उसके पास आए। जब 3 दोस्त उसके पास आए तो 7 दिन तक कोई बात नहीं की। 7 दिन वो भी साइलेंट है, उसके दोस्त भी साइलेंट हैं। और साइलेंट इसलिए थे क्योंकि वो जताना चाहते थे कि हमारा जो तेरा जो दुख है, हमें भी बहुत दुख लगा है। लेकिन उसके दोस्त जब बात करने लगे अय्यूब से और कहने लगे कि तूने कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा, तूने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी, ऐसे ही परमेश्वर का दुख तेरे ऊपर नहीं आया। सर्वशक्तिमान कभी गलती नहीं करता। ऐसा इतना बड़ा भयानक दुख तेरे पे आया है, तूने पक्का घमंड किया होगा, तूने पक्का कोई मुश्किल की होगी, तूने पक्का कोई गलत काम किया होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्यायी नहीं है। तो पक्का तूने कुछ किया है। और लेकिन अय्यूब अपनी बात पे खड़ा रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा कोई पाप नहीं है। और वो लगातार अपने आप को कोसता रहा और लगातार अपने जन्मदिन को कोसता रहा और अपने मृत्यु की आस लगाता रहा और अपने दोस्तों को बोलता रहा और अपने आप को डिफेंड करता रहा। एंड में परमेश्वर आते हैं और दोनों के बीच में बीच बचाव करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि एक चौथा व्यक्ति भी आता है जो उन चारों को गलत ठहराता है, उसके बाद परमेश्वर की एंट्री होती है। और परमेश्वर कहते हैं तेरे 3 दोस्त भी गलत हैं, क्योंकि इन 3 दोस्तों ने तुझे परखने में गलती की है। तेरी लाइफ में कोई ऐसा भयानक पाप नहीं था कि तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आई। अब तेरे दोस्त जो हैं, इन्होंने तुझे गलत जज किया है। लेकिन तूने भी मुझे गलत जज किया है अय्यूब, तूने भी मुझे गलत जज किया है। तूने भी समझा नहीं कि यह परीक्षा तेरे ऊपर क्यों आई है और तू अपने जन्मदिन को धिक्कार रहा है और मुझे कोस रहा है। तो परमेश्वर ने उन तीनों को भी गलत ठहराया, परमेश्वर ने अय्यूब को भी गलत ठहराया। जब ये सारा कुछ हो गया, ये घटनाक्रम सब कुछ हो गए, बीत गए, तो परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं जो तेरा है तुझे लौटा दूंगा। सब बोलो हालेलुया। अब उसके मित्र तो गलत थे, अय्यूब को गलत जज किया, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा
कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। आज आपको कोई एक ताना मार देता है और आप सारी उम्र उसको भूलते नहीं। आप कहते हो कि मैं इस घटना में था, मैं इस प्रॉब्लम में था और इस व्यक्ति ने मुझे ताना मारा था, और आप उसे याद रखते हो। बल्कि आप उसे याद रख के आप उसके लिए बदला लेने की इच्छा भी रखते हो कि जब परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा फिर मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। और यहां पे परमेश्वर ने कहा, अय्यूब अगर तू चाहता है मैं तुझे लौटा दूं तो तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। सब बोलो हालेलुया। तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। और वचन कहता है अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। सारा दुख। उसके मित्र भी श्राप के भागी नहीं हुए, क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया हो, जब आप उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करनी शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन्हें माफ कर देते हैं।